वर्तमान में किशनगंज निवासी इंद्रजीत सिंह के मकान में किराए पर रहने वाला संदिग्ध युवक अजरुद्दीन सवेरे 7 बजते ही घर से निकल जाता था, जो कि रात को 8 से 9 बजे के बीच ही वापस घर लौटता था। जानकारी मिली है कि इस दौरान वह आसपास के किसी भी व्यक्ति से मेल मुलाकात नहीं करता था। मकान मालिक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अजरुद्दीन का व्यवहार अच्छा था। पूर्व में किशनगंज के ही निवासी दशमेश प्लास्टिक वालों के घर में 3 साल तक रहने के कारण तथा उसका व्यवहार ठीक होने के कारण ही इंद्रजीत ने बिना किसी पूछताछ के उसे मकान किराए पर दिया था। इंद्रजीत ने बताया कि विगत 2 साल से उसके मकान में अजरुद्दीन रह रहा है, लेकिन इस दौरान उससे मिलने कोई भी नहीं आया है। लगभग 2 वर्ष से यहाँ रह रहा था। उसके पहले भी 3 साल एक पीछे वाले मकान के अंदर इसी किशनगंज क्षेत्र के अंदर ही पीछे मकान में रह के गया है और लगभग 5-6 साल से ही हम इसको देख रहे थे। ये आलू प्याज का ठेला लगाता था MG ग्रुप के बाहर और हमें किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं थी कि ये इसका इंटेंशन या मोटो क्या है और हमें इस बारे में कुछ हम बिल्कुल अननोन थे, मतलब कि ये अंदर क्या कर रहा है या इसकी डायरी में क्या लिख रहा है, वो चीज थी। उसके अलावा इसका शेड्यूल मैं डेली शेड्यूल में आपको बताऊं, ये प्रतिदिन सुबह 7 बजे चला जाता था मंडी, क्योंकि ये आलू प्याज का काम करता था। तो मंडी के अंदर जल्दी जाने के कारण ये ठेले पे जल्दी चला जाता था 7 बजे और ये रात को 9 बजे आता था। तो मेरा भी इससे मिलना बिल्कुल लगभग ना के बराबर ही होता था। उसके अलावा किसी आपराधिक प्रवृत्ति का नाम हमें कभी लगा है, अगर ऐसा होता तो हम पहले ही इसको यहाँ से निष्कासित कर देते, पर ऐसा कोई हरकत इसकी आज तक कभी हुई नहीं। इसके साथ कोई लोग आते थे या कोई जाते थे, कोई मामला नहीं, कोई चीज नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कभी मुझे आज तक नजर ही नहीं आया जो यहाँ आता जाता हो। लड़का बहुत डिसेंट था बिल्कुल, इसने कभी किसी को पलट के जवाब तक नहीं दिया। नीचे मुंह करके आता था, नीचे मुंह करके जाता था। पाली जिले के रास थाना क्षेत्र स्थित आर्मी एरिया में संदिग्ध युवक के पकड़े जाने वाले प्रकरण में एक संयोग मिल रहा है। शुक्रवार को भी तारीख 26 नवंबर 2021 थी और मुंबई के ताज होटल में भी 26 नवंबर 2008 को ही आतंकी हमला हुआ था। दोनों तिथियों का मिलान क्या एक संयोग मात्र ही है या फिर एक सोची समझी चाल? क्या विगत 5 वर्षों से ब्यावर में रहकर आलू प्याज का ठेला लगाने वाला संदिग्ध युवक मेवातीपुरा जावरा रतलाम निवासी अजरुद्दीन मेवात पुत्र चांद खान ने इसी तारीख को रास स्थित आर्मी एरिया में घुसने के लिए तय कर रखा था? क्या इसका इरादा आर्मी में एरिया में घुसकर कुछ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने का था या फिर यह एक इत्तेफाक था? हालांकि पकड़े जाने के दौरान इसके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु थी। 26/11 के इस संयोग व इत्तेफाक के बारे में जानकारी तो इंटेलिजेंस तथा पुलिस की पूछताछ में ही सामने आ पाएगी, लेकिन 26/11 के इस संयोग ने शहर में खलबली मचा दी है। रास स्थित आर्मी एरिया में घुसने के प्रयास में संदिग्ध युवक के पकड़े जाने के बाद एक अहम सवाल खड़ा होता है कि कहीं शहर में देश विरोधी गतिविधियां तो नहीं पनप रही है। आरोपी युवक के किशनगंज स्थित आवास पर पुलिस द्वारा ली गई तलाशी के दौरान मिली रजिस्टर में लिखी भाषा 56 आतंकी तैयार करने की योजना तथा मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड कासाब का उल्लेख इस ओर इंगित कर रहा है। मकान से मिले रजिस्टर में कोड भाषा का उपयोग किया गया है जिसे आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। अब यहाँ पर एक और अहम सवाल यह उठता है कि 56 आतंकी तैयार करने के उद्देश्य को लेकर कहीं विगत 5 सालों में आसपास के कुछ युवकों को आतंकी कैंपों में भेजा तो नहीं गया है? अगर ऐसा हुआ है तो यह देश व शहर के लिए गंभीर तथा खतरे वाली बात है। हालांकि इस बात का खुलासा भी पुलिस तथा इंटेलिजेंस की पूछताछ में ही हो पाएगा। आर्मी एरिया में घुसने के प्रयास में पकड़ा गया संदिग्ध युवक अजरुद्दीन पुत्र चांद का मेवात मूलतः मेवातीपुरा जावरा रतलाम निवासी है। जानकारी मिली है कि रतलाम का जावरा कस्बा की आबादी मुस्लिम बाहुल्य है। पूर्व में कई बार आतंकी तथा देश विरोधी गतिविधियों को लेकर जावरा कस्बा में पुलिस तथा इंटेलिजेंस की कार्यवाही हो चुकी है तथा कई युवकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस लिहाज से जावरा निवासी इस युवक की गिरफ्तारी ने और चिंता बढ़ा दी है। जावरा का निवासी होने के कारण काफी हद तक यह बात पुख्ता हो सकती है कि इसका कनेक्शन भी आतंकी तथा देश विरोधी गतिविधियों से है।